नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दशकों से एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाट। कहने का मतलब ये कि लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, जाट मतदाता जिधर गए उसी का बेड़ा पार हो गया। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव इसका ताज़ा उदाहरण है। इससे भी पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जाटों ने अपना जनादेश कुछ इस तरह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गईं। ये सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। यहाँ पर भाजपा की एक तरफा जीत रही। सपा बसपा और रालोद का मजबूत गठबंधन भी पिट गया। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी 6 से 8% के आसपास है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट 17% से ज्यादा हैं। खास तौर से सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, नगीना, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद में जाटों की ठीक ठाक आबादी है। इन जिलों में गुर्जरों की संख्या भी काफी है, लेकिन जाट थोड़े ज्यादा हैं। ऐसे में आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी दलों ने जाट वोटों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। खास तौर से सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने जाने अनजाने और चाहे अनचाहे बीजेपी 6.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सचेत है। बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर जाट उम्मीदवार उतारे हैं। यहां तक कि गुर्जर बहुल कही जाने वाली गौतम बुद्ध नगर सीट पर भी भाजपा ने जाट नेता पर दांव खेला है। इसके अलावा भी तमाम सीटों पर जहां पर जाट उम्मीदवारों को उतारा गया है, इसका मकसद जाटों को ये दिखाना है कि भाजपा उनके साथ है और किसान मुद्दे पर पूरी तरह से राजनीति हो रही है। भाजपा इसी बहाने बीकेयू नेता राकेश टिकैत पर निशाना साध रही है कि वो सिर्फ विपक्षी दलों का मोहरा भन है, उनका किसान हितों से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये बात बिल्कुल सही भी है और यही वजह है कि राकेश टिकैत अब अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। जो टिकैत खुद को किसानों का नेता कहते थे, क्या वो संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हैं? ये सवाल अब हर किसी के जहन में उठ रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा के उस ऐलान का समर्थन नहीं किया है जिसमें ये कहा गया था कि 26 जून को मोर्चा के बैनर तले किसान देश भर में राजभवन का घेराव करेंगे और काला झंडा दिखाएंगे। एक न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को साफ किया है कि बीकेयू राजभवन का घेराव नहीं करेगी। बीकेयू राज्यपालों के जरिए एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति को सौंपेगी। राकेश टिकैत की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम राजभवन का घेराव नहीं करेंगे और ना ही रास्ते में काले झंडे दिखाएंगे। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर 26 जून को यूनाइटेड किसान मोर्चा के बैनर तले देश के सभी राज्यपालों को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। इस मेमोरेंडम में इस बात का जिक्र होगा कि 7 महीने से आंदोलन चल रहा है कि लेकिन देश की सरकार बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले रही है, इसलिए राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप करें। राकेश टिकैत ने यह भी साफ किया है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए सिर्फ 5 से 11 किसानों का एक डेलीगेशन ही राज्यपाल से मिलेगा और उन्हें अपना मेमोरेंडम देगा। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार सही सोच के साथ किसानों से बातचीत नहीं करना चाहती है। किसान देश के अन्नदाता हैं और हम पूरी ताकत के साथ अपनी बात को रखेंगे। अगर वो किसानों से बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें अपना ईगो छोड़ना होगा। या तो राकेश टिकैत बार बार ये भूल जाते हैं या फिर भूलने का ढोंग करते हैं कि केंद्र सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन टिकैत है कि किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब अपनी तरकीब को फेल होते देख टिकैत अपने ही बयानों में उलझे जा रहे हैं। आपको बता दें
कि इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने हाल ही में कहा था कि वो 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के तौर पर मनाएंगे। मोर्चे की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि इस दिन देश में सभी राजभवनों का घेराव किया जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा हरियाणा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा था कि साल 1975 में 26 जून को ही आपातकाल लगाया गया था और ये इतिहास का काला दिन है। ये समय भी उससे ज्यादा बदला हुआ नहीं है। हम इस दिन प्रदर्शन के दौरान काला झंडा भी दिखाएंगे। जो फर्जी किसान नेता मिलकर भोले भाले किसानों को गुमराह करने में जुटे थे, अब उन्हीं फर्जी नेताओं में फूट पड़ती नजर आ रही है। दरअसल आगामी 26 जून को तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन को पूरे 7 महीने हो जाएंगे। इस बीच तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी भी निगाह बनाए हुए है। खास तौर से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत पर बीजेपी की खास नजर है, क्योंकि यूपी में वो किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। किसान नेता होने के साथ साथ राकेश टिकैत जाट समुदाय से भी आते हैं। सिर्फ उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक सिमटे राकेश टिकैत फिलहाल खुद को किसानों के बड़े नेता के तौर पर पेश करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने जाट वोटों के मद्देनजर उम्मीदवारों के चयन में खास सतर्कता बरती है। दरअसल इससे भाजपा अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भी जाटों को अपने साथ पूरे तरीके से जोड़ना चाहती है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को लुभाने के लिए ही बीजेपी ने गौतम बुद्ध नगर से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अमित चौधरी पर दाव लगाया है। बावजूद इसके कि गौतम बुद्ध नगर गुर्जर बहुल है और जाटों की आबादी करीब 20,000 के आसपास है। अमित जाट समुदाय से आते हैं। भाजपा को भरोसा है कि ऐसा करने से बीजेपी से जाटों की नाराजगी कुछ हद तक कम हो जाएगी। पिछले दिनों बीजेपी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने जिला इकाई और नवनियुक्त जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठक करके उनका मन टटोला था। गुर्जरों के विरोध के बावजूद आखिरकार अमित चौधरी का नाम ही तय हुआ है। बताया जाता है कि किसान आंदोलन की वजह से जाटों को खुश करने के लिए ही बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में जाट बिरादरी से उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इनमें गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी, बुलंदशहर से डॉक्टर अतुल तेवतिया, मुजफ्फरनगर से वीरेंद्र निर्वाल और मेरठ से गौरव चौधरी मैदान में हैं। सहारनपुर से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। यहाँ पर भी जाट और गुर्जर बिरादरी के जिला पंचायत सदस्यों में अध्यक्ष पद के लिए जोर आजमाइश चल रही है। गाजियाबाद से बीजेपी ने ममता त्यागी और हापुड़ से प्रमोद नागर को मैदान में उतारा है। ये अलग बात है कि यहाँ पर गुर्जर और दलित समुदाय भी बड़ी संख्या में है। बावजूद इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाट और गुर्जर बहुल माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ हापुड़ जिले से गुर्जर बिरादरी का प्रत्याशी मैदान में उतारा है। इससे बीजेपी को डर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट मिलने से गुर्जर पार्टी से नाराज हो सकते हैं। वहीं बीजेपी ने जाटों को खुश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के लिए चुनाव 11 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2017 तक कुल 7 चरणों में संपन्न हुए थे। इन चुनावों में लगभग 61% मतदान हुआ। इस चुनाव में 2 दशक बाद वापसी करते हुए बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत प्राप्त किया था। जी हां, वहीं सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी गठबंधन को 54 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटों से संतोष करना पड़ा था। अगले साल मार्च से पहले यूपी विधानसभा चुनाव 2022 होना है। जहां तक बात राकेश टिकैत की है, तो वो इस बार भी फेल हो जाएं तो औरों को क्या, उनको खुद को भी कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसान आंदोलन को लेकर हर मायने में फेल हुए हैं। उन्होंने इस आंदोलन को हवा ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दी है। ऐसा करके उन्होंने अपने पिता को भी धोखा दिया है, जिन्होंने किसानों के हित के लिए राजनीति से परहेज रखा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की एक लंबी बीमारी के बाद 2011 में मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने दौर में किसानों के लिए कई मोर्चे खोले। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो राजनीति से खुद को दूर रखें,
वो बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि वो किसानों के एक नए सामाजिक संगठन का नेतृत्व करते हैं। मगर दूसरी तरफ उनके बेटे राकेश टिकैत ने राजनीति से परहेज नहीं किया। साल 2007 में पहली बार उन्होंने मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसे वो हार गए थे। उसके बाद टिकैत ने 2014 में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से चौधरी चरण सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, पर वहां भी उनकी बुरी हार हुई। इस बार राकेश टिकैत फिर से अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में है। अब टिकैत फाइनल मुकाबले से पहले खुद ही हार मान लें तो अच्छा है, क्योंकि उनके पॉलिटिकल स्टंट्स को देश की आम जनता और भोले भाले किसान जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।